कैसे हो आप सब। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम मिश्रा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय शुभम सर में स्वागत करता हूं। आज जैसा कि 1 जनवरी 2023 है और हम जानते हैं कि आज हम सभी लोग नया साल मना रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से जो नया साल है वो अप्रैल 17 में चालू होता है। फिर भी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आइए आज हम अपने मॉडर्न फिजिक्स लेक्चर नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं और ज्यादा देर न करते हुए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक वर्ड है हाइड्रोजन। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ नहीं है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर हम बात करें कि स्पेक्ट्रम क्या होता है तो सबसे पहले आपको मैं ले चलना चाहूंगा क्लास 10th की साइंस में, जहां पर एक टॉपिक था हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपने को याद होगा कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपने पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि क्या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स ये था कि जब कोई व्हाइट लाइट का सोर्स से, जब कोई व्हाइट लाइट के सोर्स से, हम सन को ही ले ले रहे हैं, इससे जब कोई लाइट निकलती थी और वो प्रिज्म में पड़ती थी, तो प्रिज्म में पड़ने के बाद वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती थी। कहने का मतलब वो जो 7 कलर में क्या हो जाती थी, स्प्लिट हो जाती थी बच्चों। तो ये जो 7 कलर हमें ग्रुप दिखते थे, सातों कलर, जिसका नाम था विबग्योर। इसका शॉर्ट नेम हम ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं, जहां पर बी का मतलब होता है बच्चों वायलेट और आई का मतलब होता है इंडिगो और बी का मतलब होता है ब्लू और इसका मतलब होता है ग्रीन। यहां पर येलो, यहां पर ऑरेंज और यहां पर रेड। अब जैसा कि आप जान सकते हैं कि ये सारे के सारे जो कलर हैं, ये सातों कलर हमें दिखते हैं और इससे हमारा जो आकाश में जब क्या कहते हैं पानी बरसता है और उसके साथ जब धूप भी निकलती है तो वहां पर रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंडीशन आपने क्लास 10 में पढ़ रखी थी और इसी ग्रुप ऑफ कलर्स को हम, इसी ग्रुप ऑफ जो ये जो ग्रुप ऑफ कलर है, इसी ग्रुप ऑफ कलर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी ग्रुप ऑफ कलर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसी ग्रुप ऑफ कलर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो वर्ड स्पेक्ट्रम का आप मतलब जानते हैं, किसी एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ की लाइट से जब कोई कई सारे कलर के ग्रुपिंग को जो हम नाम देते हैं, क्या देते हैं, स्पेक्ट्रम देते हैं। द ग्रुप ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समझने की चीज ये है बच्चों कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्योंकि जो बोहर एटॉमिक मॉडल था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ रखा था कि व्हाट इज बोहर एटॉमिक मॉडल, पूरा कॉन्सेप्ट बोहर एटॉमिक मॉडल हमने देखा था, उसका डेरिवेशन देखा था। फिर हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में रेडियस निकाला था, वेलोसिटी निकाला था, एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाला था। काफी रिलेशंस हमने देखे थे, वो रिलेशन की बात को हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमने अपने लेक्चर में एक बात बोली थी कि थर्ड पॉइंट जो बोहर ऑर्बिट ने बताया था वो ये बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट में लाई करता है तो उस कंडीशन पर उस इलेक्ट्रॉन के उस ऑर्बिट की अपनी क्या होगी, एक स्पेशल क्या होगी, एक स्पेशल रेडियस, एक स्पेशल रेडियस होगी, स्पेशल एनर्जी होगी, स्पेशल एनर्जी होगी, स्पेशल वेलोसिटी होगी, स्पेशल वेलोसिटी होगी, स्पेशल मोमेंटम होगा, स्पेशल मोमेंटम होगा। और मोमेंटम के नाम पर यहां पर हम बात करते हैं किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर मोशन, अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम। तो ये 4-5 चीजें हम जानते हैं और इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इमिट करता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे क्या करेगा, जाएगा, तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। हम सपोज करके चल रहे हैं कि मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन है और वहां से फिर n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट पर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। और जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। तो इसी बात को समझने के लिए, इसी बात को जानने के लिए बोहर ने अपना जो मॉडल बताया वो सिर्फ और सिर्फ किसमें वैलिड बताया, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक एटम में बताया, जैसे कि हीलियम,
प्लस H प्लस लिथियम प्लस, इस सब के जो एटम्स है इन्हीं पर भी उन्होंने अपना बोहर एटॉमिक मॉडल क्या बताया, वैलिड बताया। बोहर एटॉमिक मॉडल उन्होंने बच्चों वैलिड बताया, बोहर एटॉमिक मॉडल उन्होंने वैलिड। अब इस मॉडल के तहत हम कुछ बात जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, कुछ सीरीज देखने को मिलती है, कुछ लाइंस देखने को मिलती है। उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन, आप जानते हैं हाइड्रोजन एक तरीके की गैस होती है। तो होता क्या है बच्चों की, मान लीजिए ये जो हाइड्रोजन एक गैस है, मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो इस हाइड्रोजन जो गैस है इसको एक ट्यूब में मान लीजिए भर लिया गया, एक ट्यूब में भर लिया गया, और जब इसको हीट किया गया तो इसको हीट करने पर इसके अंदर मौजूद क्या कहते हैं कुछ रेडिएशन है जो इमिट हुआ। मतलब इस हाइड्रोजन गैस के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तो टेम्परेचर बढ़ाने में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्या किया, रेडिएशन इमिट किया। उन्होंने रेडिएशन इमिट किया, तो इसी रेडिएशन को कई साइंटिस्टों ने देखा, और कई साइंटिस्टों में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका साइंटिस्टों ने देखा और देखा कि वहां पर कुछ सीरीज हमें मिल रहे हैं, कुछ इस टाइप की हमें सीरीज। जब उन्होंने किसी ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को रखा और रखने के बाद उसको हाई टेम्परेचर से इमिट कराया तो उसमें रेडिएशन इमिट हुआ, और ये जो उसमें से रेडिएशन निकला या फिर इसमें से जो बीम निकली बेटा, ये बीम जो निकली ये कई सीरीज में डिवाइड, और इस सीरीज को देखने के लिए कई साइंटिस्ट थे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हाइड्रोजन से निकलने वाली जो रेज है और वो कई सीरीज में डेवलप हुई हैं, और वो सीरीज कुछ कलर्स के फॉर्म में दिख रही थी, कुछ कलर्स के, मतलब कि जैसे मैंने बताया था ना आपको कि जो इंद्रधनुष फॉर्म होता है या फिर जो हमें 7 कलर का रेनबो दिखता है वो भी एक सीरीज है या फिर वो भी एक ग्रुप ऑफ कलर्स है। तो यहाँ पर भी हमें क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ कलर्स देखने को मिले हैं, ग्रुप ऑफ कलर्स देखने को मिले हैं। तो यही जो ग्रुप ऑफ कलर्स हमें देखने को मिले हैं इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलेंगे, जो कि किसका था, हाइड्रोजन का था। इसीलिए हमें क्या नाम हो गया इसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम हो गया इसका। बच्चों क्या नाम हो गया इसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, थैंक यू, गुड बॉय। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये जो सीरीज है इन सीरीज में कितने कैसे कैसे साइंटिस्ट थे और कौन कौन से इसमें साइंटिस्ट अपना रोल निभा रहे थे। तो हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर कि ये सीरीज जो थी, ये सीरीज कुछ ऑर्बिट्स के फॉर्म में डिवाइड हुई थी, जो कि उस समय के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑर्बिट के फॉर्म में डिवाइड किया था। और उन्होंने इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 2 बातें कही थी। पहला तो ये कहा था कि किसी भी क्या कहते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब कि बोहर एटॉमिक मॉडल तो इसी में फॉलो करता है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक तरीके से बोहर एटॉमिक मॉडल का ही भाग है। तो हम समझते हैं कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो इसको जाने के लिए यहां पर ये क्या बनाएगा, ये एक्साइटेशन, मतलब कि ये एब्जॉर्प्शन एनर्जी, एब्जॉर्प्शन, ये सीधे से एब्जॉर्प्शन, तो यहां पर नाम देंगे एब्जॉर्प्शन एनर्जी, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गया, तो ये क्या करेगा, तो ये इमिशन करेगा, इमिशन एनर्जी। तो बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन एनर्जी और इमिशन एनर्जी अगर स्पेक्ट्रम में होगा तो इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नाम बोल सकते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नाम बोल सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम नाम बोल सकते हैं। ओके बच्चों, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम नाम बोल सकते हैं। अब इन चीजों को देखने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए फॉर्मूला डिराइव हुआ है जो कि आप बुक में जानते होंगे, 1/λ इज इक्वल टू आर, और यहां पर 1/n² माइनस 1/m²। ये सभी बुकों की जो राजा है, सभी बुकों का जो राजा है SC वर्मा, उसकी बुक से ये निकाला गया है। और ये फॉर्मूला और भी जितनी बुक्स हैं उनका फॉर्मूला एकदम मैच खाता है। जहां पर 1/λ को हम बच्चों बोलते हैं V बार से डिनोट करते हो, इसे हम नाम देते हैं वेव नंबर। क्या नाम देते हैं बच्चों,
वेव नंबर नाम देते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला डिराइव किया गया था, ऐसा कोई डेरिवेशन या ऐसा कोई थ्योरेटिकल फॉर्म नहीं है, बस इसका एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म उस समय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब देखा गया तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उस स्पेक्ट्रम के जितने भी ग्रुप ऑफ कलर्स आए थे, जितनी भी सीरीज आई थी, जो कि सीरीज का भी हम नाम लेने वाले हैं, तो उस सीरीज में बेटा जो भी इन्होंने क्या कहते हैं अलग अलग सीरीज की अलग अलग वेवलेंथ देखी, अलग अलग एनर्जी देखी, तो उसको निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला इन्होंने दिया है 1/λ = r 1/n² - 1/m², जहां पर n क्या है हमारा, n हमेशा हमारा बड़ा होगा किससे, n से, जहां पर n हमारा हायर हायर ऑर्बिट की वैल्यू होगी, जहां पर हायर ऑर्बिट की वैल्यू हमारी क्या होगी, n होगी, और जहां पर n हमारी क्या होगी, लोअर ऑर्बिट की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, लोअर ऑर्बिट की वैल्यू होगी। यहां तक आपको समझ में आया। और r क्या है, r एक तरीके से रिडबर्ग कांस्टेंट है, क्योंकि ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं हो सकता है, और रिडबर्ग हो सकता क्या हो, हम मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि अगर फोर्स की डिस्कवरी या फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की बात न्यूटन ने की है, तो उन्होंने अपने यूनिट में न्यूटन नाम दिया है, न्यूटन का खेल दिखाया है उन्होंने। और दूसरी चीज यहाँ पर रिडबर्ग ने भी कोई ना कोई अपनी क्या कहते हैं सहायता दी होगी इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो इसलिए उन्होंने अपना एक कांस्टेंट जोड़ दिया। तो आर को हम लोग बेटा बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, और ये आपको हर एग्जाम में दिया जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू जनरली न्यूमेरिकल में दी, वैसे आप इसकी वैल्यू जान लीजिए, इसकी वैल्यू जो होती है वो r = 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये होती है इसकी क्या कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। और अब हम चलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक ऐसा खेल समझने जिससे ही हमारे न्यूमेरिकल लग सकते हैं। आपके जो भी क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको आप नहीं लगा पाते, जैसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ लेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने के बाद हम तुरंत इसके, तो आइए हम सीरीज समझ लेते हैं कि किस किस टाइप की कौन कौन सी सीरीज है, इसमें हमें क्या क्या रखना पड़ सकता है, क्या क्या देखना पड़ सकता है। बच्चों आप समझ लीजिए कि जैसे मैं ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड में लिखूंगा तो आप तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये कुछ सीरीज है, इन सीरीज को सबसे पहले देख सकते हैं। ये हम एक लाइन बनाते हैं, आपने कुछ लाइन ऐसे देखी, अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले सीरीज को नाम दे देते हैं ऑर्बिट के फॉर्म में। जैसे ये ऑर्बिट हम ले लेते हैं n = 1, इसको ले लेते हैं n = 2, इसको ले लेते हैं n = 3, इसको ले लेते हैं n = 4, इसको ले लेते हैं n = 5, इसको ले लेते हैं n = 6, और इसको ले लेते हैं n = 11। अब हम बात करते हैं इसमें सीरीज की तरीके से, बच्चों बात करते हैं कि इसमें सीरीज का क्या सिस्टम है। अगर इसमें सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज के आप देखिएगा, इसमें हम पहली वाली सीरीज को हम लोग नाम देते हैं, एक नाम है उसका, उसका नाम है लाइमन सीरीज। क्या नाम है उसका बच्चों, लाइमन सीरीज, उसका नाम है हमारा लाइमन सीरीज। दूसरे का हम बोल सकते हैं लाइमन सीरीज बामर। तीसरे का हम लोग नाम सकते हैं लाइमन बामन पास्चन, पास्चन सीरीज ब्रैकेट, और पिफुन, इसका नाम है बट इसको पिफुन बोलते हैं। तो बेटा ये सीरीज आपको बुक्स में भी देखने को मिलती होंगी, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कई सारी सीरीज हमें देखने को मिली थी, स्पेक्ट्रम देखने को मिले थे। तो उन स्पेक्ट्रम का अपना अपना नाम हो गया है, क्योंकि उन साइंटिस्टों में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काम कर रहे थे, इसकी एक्सपेरिमेंटली वैल्यू में काम कर रहे थे। और इस कारण यहाँ पर जो इन तीनों, इन चारों का, इन सब का जो मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला आप देखेंगे, जो मेन फॉर्मूला बच्चों वो 1/λ = r और = 1/n² - 1/m²। मैंने इससे पहले आपको बताया है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि m जो होगा वो n से हमेशा बड़ा होगा। अब यहाँ पर n = 1 है, n = 1 की बात करते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर इमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इमिशन की अभी हम बात करके चल रहे हैं। ये जो चार्ट बना है हमने इमिशन का बना है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहाँ आ रहा है, लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। जैसे ही जब कभी भी मैं इमिशन की बात करूं तो आप ये याद रखिएगा कि सर जी जो बोल रहे हैं वो हायर एनर्जी से, हायर एनर्जी या हायर ऑर्बिट से कहां पर बात कर रहे हैं, लोअर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। कहां पर बात कर रहे हैं, लोअर ऑर्बिट की, लोअर ऑर्बिट।
एनर्जी बोलो, ऑर्बिट बोलो, बेटा एनर्जी का नाम अगर आप लोगे, एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है तो आप उस ऑर्बिट की एनर्जी का नाम बताओगे। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर जगह चाहिए तो आप उस ऑर्बिट का नाम बताओगे कि सर n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट पर है या n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट पर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके बेटा, अब यहाँ पर देखते हैं हम कि लाइमन सीरीज जो है, लाइमन सीरीज हमेशा एक ही पॉइंट को इंडिकेट करती है और उस ऑर्बिट का नाम क्या है? n इज इक्वल टू। हमारे साथ रटते चलिए, अभी सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। तो लाइमन सीरीज हम बात करते हैं कि लाइमन सीरीज जो है वो n इज इक्वल टू 1 पे होता है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर इनफिनाइट से n इज इक्वल टू 1 पर कोई लाइन गिरेगी, ठीक है। 6 से भी n इज इक्वल टू 1 पर गिरी, 5 से n इज इक्वल टू 1 पर गिरी, 4 से n इज इक्वल टू 1 पर गिरी, 3 से n इज इक्वल टू 1 पर गिरी, 2 से n इज इक्वल टू 1 पर गिरी। तो देखने का मतलब ये है कि हमारा जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज का जो m की वैल्यू है 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन n हमेशा हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। समझ गए? अब बामर की बात करते हैं। बामर में शुरुआत से कहां पर गिरना चाहिए? सेकंड में गिरना चाहिए। तो इन्फिनाइट है ये, ये, ये। तो बामर की अगर बात करें तो बामर के लिए जो m की वैल्यू होगी वो होगी हमारी हमेशा 3, 4, 5 डॉट 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 जाएगी वहां तक, और n की वैल्यू क्या होगी? हमेशा n इज इक्वल टू 2 होगी। उसी तरीके से अब एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और m की वैल्यू हमारी 4, 5, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको समझते जाएंगे, फिर n इज इक्वल टू यहाँ पर 4 हो जाएगा, और m इज इक्वल टू यहाँ पर 5, 6, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर m इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर m इज इक्वल टू 6, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको बस 3 सीरीज मेन इंपॉर्टेंट है सभी बुक्स में, वो है लाइमन सीरीज, बामर सीरीज और यहाँ पर पास्टन सीरीज। अब हमने देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि जो लाइमन सीरीज है उसमें कौन सी रेज लाई करती है? उसमें अल्ट्रावायलेट रेज लाई करती है। कैसी रेज लाई करती है? यूवी रेज लाई करती है, उसमें यूवी रेज लाई करती है। बामा सीरीज में जो इंफ्रारेड रेज लाई करती हैं, इंफ्रारेड रेज लाई करती हैं, आपने इनको जानते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ये सभी वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और पास्टन सीरीज आप जानते होंगे, पास्टन सीरीज में विजिबल रेज लाई करती हैं। जैसा मैंने बताया था अभी आपको कि जब क्लास 10 में आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि ग्रुप्स ऑफ कलर्स जो आए थे, जिसका नाम था विबग्योर, इसका नाम था, मैंने बताया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था विबग्योर। और इसी विबग्योर को हम कौन सा रीजन बोलते हैं? इसी विबग्योर को हम विजुअल रीजन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को हम कौन सा रीजन बोलते हैं? विजुअल रीजन बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज का जो लोअर ऑर्बिट है 1 इज इक्वल टू 1 होगा हमेशा, और जो हायर ऑर्बिट है वो 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। और बामर सीरीज का हमें ध्यान रखना है n इज इक्वल टू 2 होगा, लेकिन जो हायर ऑर्बिट है वो 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। पास्टन सीरीज का जो लोअर ऑर्बिट है वो हमेशा 3 होगा, लेकिन जो हायर ऑर्बिट है वो 4, 5, 6 होगा। तो इस नए साल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, और इसी के तहत हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। आपको कुछ फॉर्मूले आज मैं लिखा देता हूं, आई होप आप उन फॉर्मूलों को रट लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, और कल उसी फॉर्मूले के बेस पे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि अगर आप इस चैनल पर मेरे साथ कंटिन्यू बने रहे 1 जनवरी से लगातार, तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इवन कि आपके जो यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम्स हैं, या बिहार बोर्ड, या उत्तराखंड बोर्ड, या सीबीएसई बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं, वो सारे के सारे बच्चे इस चैनल पे फिजिक्स के लेक्चर्स लगातार देखते रहें। उनके देखने से आपको स्वयं मैं बता दूं एग्जाम में 90% चांसेस हैं कि आप बेस्ट परफॉर्म करोगे, बट यहाँ पर आपकी भी मेहनत मांगती है। तो बच्चों आप इस चैनल पे लगातार बने रहो, आपको सारे वीडियो कंटिन्यू टाइम टू टाइम अब अवेलेबल कराए जाएंगे। मेरे थ्रू जितना हो सकता है मैं उतना आपके लिए मेहनत करूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना है, और जितना मैं पढ़ाऊंगा उसे आपको घर में भी रिवीजन करना है। तो आइए हम कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं, और इन फॉर्मूलों को कल के लिए होमवर्क है, आप उन्हें रट लेंगे अच्छे से।
तो चलिए हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उस फॉर्मूले को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू r 1/n² माइनस 1/m²। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं, इन फॉर्मूलों को आप बस लिख लीजिए, कल हम आपको इन फॉर्मूले का रिवीजन करा देंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं बच्चों। हमारा चैप्टर जो था वो एटम्स, ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम समझ लेते हैं, यहां पर कुछ फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वो रेडियस है। किसी भी ऑर्बिट की अगर आपको रेडियस निकालनी है तो आप एक फॉर्मूला ध्यान से रखिए, वो फॉर्मूला है हमारा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n² और इंटू z²। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए क्या है, लागू होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा है, दूसरा फॉर्मूला हमारा इसी का बनता है, दूसरा फॉर्मूला भी हमारा बनता है बच्चों, और वो फॉर्मूला हमारा, सॉरी ये थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्टर्ब हो गया है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला हमारा बनता है रेडियस का, और जो कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है 0.53 इंटू n² अपॉन z है बच्चों। और यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 की जो वैल्यू आई थी वो 0.53 एंगस्ट्रॉन आई थी। आप इसको ध्यान में रखिए, बस ये फॉर्मूला आप रख लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल आपके तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूला कहां से है। इतना ध्यान रखिए कि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू में जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था बोहर एटॉमिक मॉडल में, उनको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आई है, और यही वैल्यू आपके लिए कारगर साबित होती है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी के लिए आप कुछ ना परेशान, वेलोसिटी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि c/137 और यहाँ पर z/n, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें। अगर nth ऑर्बिट का आपको निकालना है तो इस ऑर्बिट के लिए आप यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रखें। दूसरा फॉर्मूला हमारा जो है वो थर्ड इज इक्वल टू किसी भी ऑर्बिट की अगर एनर्जी निकालनी है तो En इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यहाँ पर En इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू n² अपॉन z²। बच्चों सॉरी, ये n² हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा z²। ओके स्टूडेंट्स, ये nth ऑर्बिट की एनर्जी है, nth ऑर्बिट की एनर्जी है, ऑर्बिट की एनर्जी है। और आप इसे क्या कहते हैं, इस ऑर्बिट की एनर्जी को आप रट भी सकते हैं, लेकिन बस ऐसे वैल्यू निकाले तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा फॉर्मूला हमारा जो बनता है वो बनता है कि अगर आपको मोमेंटम निकालना है तो L इज इक्वल टू हम जानते हैं mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 जहां पर n क्या है, n क्या है हमारा, n ऑर्बिट है, ऑर्बिट nth ऑर्बिट। ये फोर्थ फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला और है जो कि आप वैल्यू निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 12375 अपॉन डेल्टा ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये एंगस्ट्रॉन में आएगा, जहां पर डेल्टा ई हम निकाल सकते हैं हायर ऑर्बिट माइनस लोअर। और लास्ट फॉर्मूला बच्चों हमारा है, लास्ट फॉर्मूला हमारा है 1/λ इज इक्वल टू r 1/n² माइनस 1/x²। और यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो लाइमन सीरीज का जो लाइमन सीरीज है, जो लाइमन, बामर और पास्चन, तो आपको याद रखना है कि लाइमन सीरीज का जो n इज इक्वल टू 1 है और m इज इक्वल टू 2 3 4, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है तो
तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 3 4 5, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 4 5 6। आपको बस इतना याद रखना है, इतने फॉर्मूले आप कंठस्थ कर लीजिए, तो आपको एटम ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा बोहर एटॉमिक मॉडल का जो चैप्टर है उसके पास ये 5-6 फॉर्मूले आप लीजिए, और मैं वादा करता हूं आपसे कि इन फॉर्मूलों को रटने के बाद आप इसमें से आने वाले किसी भी न्यूमेरिकल्स को 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे। और इस बात की गारंटी है कि आप बस ये याद रख लीजिए, मेरे तीनों लेक्चर्स आपने देखे हैं, आज का लेक्चर, इसके पहले के 2 लेक्चर्स आप देख लीजिए, और उसके बाद कल हम लोग फाइनल इसके न्यूमेरिकल में मिलेंगे। और कुछ समय लेट हुआ है वीडियोस में आने में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं अपने वर्क में, अपने काम में बिजी था, इस वजह से मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं रेगुलर आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। और इस चैप्टर के बाद आप लोग न्यूमेरिकल लगाइए, जितने न्यूमेरिकल्स आप लगाइए, जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 40 15 60 80 इस पे भेज सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह अवेलेबल हूँ, आप कहीं भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में जो मेरी आईडी है वो पावर ऑफ फिजिक्स के नाम से है, पावर ऑफ फिजिक्स के नाम से है, आप वहां पर मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और यकीन मानिए कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूंगा। और इसके बाद जो चैप्टर्स हैं उसमें हम बढ़ेंगे ऑप्टिक्स की तरफ, क्योंकि जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, और सीबीएसई बोर्ड हो गया या एसएससी बोर्ड हो गया, ये सारे बोर्ड्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही अलग अलग एग्जाम के रखते हैं अपने सेट पेपर में। तो इसीलिए जो भी हम करा रहे हैं आपको उसे ध्यान पूर्वक समझिए और करिए, और डेफिनेटली आप इसमें पहुंच। थैंक यू सो मच।